हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसीखो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेसिकली जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने पढ़ा था, जिसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया था दैट इज जेनेटिक्स क्या होता है। और जेनेटिक्स जो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है बायोलॉजी के सब्जेक्ट में। तो इसीलिए इसको स्टडी करने के लिए बेसिकली इसको तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया। द फर्स्ट वन इज दैट इज क्लासिकल जेनेटिक्स, जिसमें हम लोग बेसिकली मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, सेक्स लिंकेज को पढ़ते हैं एंड सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, दैट इज इन क्लासिकल जेनेटिक्स। सेकेंड हमने देखा था दैट इज मॉलिकुलर जेनेटिक्स। मॉलिकुलर जेनेटिक्स में हम लोग बेसिकली बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज मॉलिकुलर जेनेटिक्स में। एंड थर्ड आ जाता है आपका इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, जिसमें हम लोग बेसिकली प्लांट जेनेटिक्स या फिर एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी जेनेटिक्स है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में। फिर फर्दर हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोजोम्स होता है, क्रोमोजोम्स में सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वगैरह जितने भी चीज होते हैं, सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। फर्दर आज हम लोग उसी क्रोमोजोम पार्ट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये बेसिकली क्या है कि ये आप लोग के कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोग जेनेटिक्स पढ़ने के लिए हम सभी को पता होना चाहिए। वी ऑल शुड बी नोन about this terms, these topics before studying the genetics chapter. जेनेटिक्स पढ़ने से पहले ये सब चीज बेसिक चीजें हैं कुछ, वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो बेसिकली अभी हम लोग यही बेसिक चीज की डिस्कस कर रहे हैं। फिर फर्दर हम लोग धीरे धीरे मेंडेलियन जेनेटिक्स की ओर बढ़ेंगे। ग्रिगोर मेंडल का जो रिसर्च वर्क था या फिर जितने भी लॉज है, लॉज ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, ये सब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारे चीज को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग बेसिकली वही जो क्रोमोजोम्स जो पार्ट था, जो जहाँ पे हम लोग कल छोड़े थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गिव अ हेडिंग दैट इज क्रोमोजोम। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्रोमोजोम क्या होता है। एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, जो कि पेयर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो और जो कि क्या कंसिस्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल। मतलब जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो कंसिस्ट कौन करता है, दैट इज क्रोमोजोम। मतलब जो जैसे कि डीएनए है, सपोज ये आपका एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है, मतलब क्रोमोजोम्स है। सपोज ये क्रोमोजोम्स है, ठीक है। तो इसी क्रोमोजोम में क्या होता है कि जो आपका डीएनए है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो ये है क्रोमोजोम। अगर क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो सपोज ये आपका क्रोमोजोम है। अगर इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो एंडिंग पार्ट होता है क्रोमोजोम, ये क्या है, ये बेसिकली आपका क्रोमेटिड है। अगर ये सिंगल जब भी रहे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। अगर यही सी का अगर डुप्लीकेशन हो जाए, डबलिंग हो जाए, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्रोमोजोम। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिड एंड क्रोमोजोम। अगर से सिंगल स्ट्रैंड है तो ये हो गया आपका क्रोमेटिड। अगर इसकी इसी स्ट्रैंड का डुप्लीकेशन हो जाए या फिर डबलिंग हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। तो जो ये जो क्रोमोजोम है, इसका जो एंडिंग पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज टेलोमेयर। टेलोमेयर मतलब एक क्रोमेटिड में कितने टेलोमेयर होंगे, दैट इज 2। द नंबर ऑफ टेलोमेयर प्रेजेंट इन सिंगल क्रोमेटिड दैट इज 2। ये टेलोमेयर। तो टेलोमेयर क्या है, एंडिंग रीजन होता है क्रोमोजोम का। और टर्मिनल रीजन होता है, क्या है, टर्मिनल रीजन होता है किसी भी क्रोमोजोम या फिर क्रोमेटिड का। ठीक है, तो ये होता है टेलोमेयर। अब बात करें, देखो इसमें दो आर्म है, ये एक पहला आर्म है और ये आपका दूसरा आर्म है। तो जो लॉन्ग आर्म होता है, मान लीजिए ये लॉन्ग आर्म है, सपोज इसको लॉन्ग बना देते हैं हम लोग, ये लॉन्ग आर्म है और ये शॉर्ट आर्म है। तो जो लॉन्ग आर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्यू आर्म। ये जो लॉन्ग आर्म है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग आर्म, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू आर्म। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे क्या है, दैट इज शॉर्ट आर्म। ये क्या आपका शॉर्ट आर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पी आर्म। इसको पी आर्म, और जो लॉन्ग वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यू आर्म। और ये जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं जिसको सेंट्रली जोड़ के रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं
सेंट्रोमियर। ये क्या है आपका, ये है आपका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मतलब अगर क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर को देखें तो अगर ये सिंगल स्ट्रैंड में पाया जाता है तो उसको हम लोग क्रोमेटिड बोलते हैं। अगर सेम क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन हो जाए, उसका डबलिंग हो जाए, तो उसको हम लोग उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पॉइंट पे हम लोग उसको क्रोमोजोम नाम देते हैं। तो एक क्रोमेटिड में कितने आर्म होते हैं, दैट इज 2 आर्म। एक लॉन्ग आर्म होता है और एक शॉर्ट आर्म। जो लॉन्ग आर्म होता है उसको हम लोग क्यू आर्म से जानते हैं, और जो शॉर्ट आर्म होता है उसको हम लोग शॉर्ट आर्म से जानते हैं, दैट इज पी आर्म। ठीक है, एक क्रोमेटिड में टोटल 2 टेलोमियर होते हैं और दोनों क्रोमेटिड को सेंट्रली जोड़ के रखता है, दैट इज सेंट्रोमियर। यही क्रोमेटिड का जब डुप्लीकेशन और डबलिंग हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। ठीक है, अब क्रोमोजोम की बात करें तो ये जो दोनों स्ट्रैंड है, सपोज ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। ठीक है, सपोज ये क्या है, दैट इज होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम कहने का मतलब है कि जितना भी स्ट्रैंड है, मतलब जितना भी क्रोमेटिड है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगा, एग्जैक्टली दोनों क्रोमेटिड कॉपी होंगे एक दूसरे के, दैट इज रेप्लिका होंगे। तो जो होमोलोगस क्रोमोजोम कहने का मतलब है कि ये जो क्रोमोजोम है दोनों क्रोमेटिड का, उसका जो ऑरिजिन होगा वो सेम होगा, दैट इज इट विल हैव सेम ऑरिजिन। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा, दैट इज इट्स विल हैव सेम ऑरिजिन। मतलब ये दोनों क्रोमेटिड का ऑरिजिन जो होगा वो सेम होगा, मतलब दोनों क्रोमेटिड का स्ट्रैंड रेप्लिका होगा एक दूसरे स्ट्रैंड के और एक दूसरे क्रोमेटिड के। ठीक है, तो ये सपोज एक ही क्रोमोसोम का है, उसी का बस क्या हुआ है, फर्दर डुप्लीकेशन हुआ है। मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों स्ट्रैंड, मतलब ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड क्या होंगे, एक दूसरे के रेप्लिका होंगे। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। तो सपोज ये आपका एक जीन है और इसी क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, आपका डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। तो सपोज ये जीन है ए, सपोज दोनों एक जीन है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो जीन है इसको, इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं एलील। मतलब कि ये जो एलील होगा सिस्टर क्रोमेटिड में, ये दोनों का एलील का जो नेचर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। मतलब ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए। कल ही पढ़े थे हम लोग कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, दैट इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द क्रोमोजोम। तो उस डीएनए के अंदर क्या होगा, दैट इज जीन्स। सपोज ये आपका डीएनए है। ठीक है, इसी डीएनए में क्या होगा कि एक पॉइंट होगा जहां पे जीन्स प्रेजेंट होंगे, वही जीन को हम यहाँ पे शो अप किए हैं। ठीक है, तो ये जो क्या है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब एक ही क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन हुआ है। मतलब दोनों का ये इसी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं एलील। मतलब कि ये जीन है, इसी का जब म्यूटेशन हो जाए, तो सपोज ये जीन जो था ये टॉल साइज के लिए था, टॉल हाइट के लिए था, लेकिन ये म्यूटेशन हो जाने के कारण, मतलब डिलीशन ऑफ जीन या डुप्लीकेशन ऑफ जीन हो जाने के कारण यही जीन अब क्या शो करेगा, दैट इज डॉर्फ हाइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एलील। मतलब जो सेम जीन था उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब जो जीन था वो बेसिकली टॉल के लिए था, लेकिन म्यूटेशन होने के कारण वही जीन अब क्या शो करने लगा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा ट्रेड्स, दूसरा क्वालिटी, दैट इज डॉर्फ। मतलब सेम जीन का जब अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलील। ठीक है, तो मतलब ये दोनों को एक क्रोमेटिड इसी का डुप्लीकेशन, मतलब दोनों का जीन एलील सेम होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, द एलील्स विल बी सेम, एलील्स विल बी सेम। ठीक है, अब बात करें यहाँ सेंटर पे, तो ये सेंट्रोमियर होता है और उसी पॉइंट पे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर के थ्रू क्या होता है कि जब म्यूसिस डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है,
तो वहां पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है जो क्रोमोसोम्स को टू डिफरेंट पोल्स की तरफ लेके जाता है। तो वो जो स्पाइंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो थ्रू इसी काइनेटोकोर्स के पास से होता है, ऐसे करके। ये क्या है आपका, दैट इज काइनेटोकोर। तो ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमोसोम है। तो कल हमने पढ़ा था कि टोटल अगर क्रोमोसोम की बात करें तो टोटल क्रोमोसोम्स हम लोग ह्यूमन में कितने पाए जाते हैं, दैट इज 23 पेयर्स, कल पढ़ा था हमने। जिसमें क्या होता है कि जो 22 पेयर्स होते हैं उसको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो 1 पेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलोसोम्स, और वी कैन से सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होता है। तो ये हो गया 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन में पाया जाता है। अगर इसी का हम लोग बात करें सिंगल क्रोमोसोम का, दैट इज वन क्रोमोसोम, ये 23 में से कोई एक क्रोमोसोम उठा लो, तो इस 23 पेयर्स में से एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात अगर हम करें तो एक क्रोमोसोम्स में कितना होगा टोटल क्रोमेटिड कितने होंगे, 1 2। तो टोटल क्रोमेटिड कितने होंगे, ये तो सिंगल क्रोमेटिड है, उसी का डुप्लीकेशन हो गया, मतलब वहां पे क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना हो गया, 1 से 2। तो नंबर ऑफ एक क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे, 2 क्रोमेटिड। ठीक है, नंबर ऑफ काइनेटोकोर की बात करें तो कितने होंगे, 2 काइनेटोकोर, दैट इज 2 काइनेटोकोर। अगर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर की बात करें तो एक ही सेंट्रोमियर सारे दोनों क्रोमेटिड को जोड़ के रखा है, दैट इज 1 सेंट्रोमियर। मतलब कि हम लोग का जो ह्यूमंस का जैसे कि बात करें तो टोटल जीन्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम बचा जो कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होता है, जिसको हम लोग एलोसोम बोलते हैं, और वी कैन से सेक्स क्रोमोसोम। तो उसी 23, सपोज ये आपका 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 1 2 ऐसे करके 23 होगा। इसी एक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, सिंगल क्रोमोसोम की, तो सिंगल क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे, टोटल 2, क्योंकि एक क्रोमेटिड में क्या होता है, सिर्फ एक ही स्टैंड ऐसे रहता है, तो ये हो गया एक क्रोमेटिड, इसी का डुप्लीकेशन हो जाता है, मतलब एक क्रोमेटिड से बना आपका टोटल 2 क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड है आपका लगभग 2। अगर काइनेटोकोर की बात करें जहां से आपका स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन या फिर रिलीजिंग होता है, तो वो कितने होते हैं, दैट इज 2 काइनेटोकोर्स। और अगर सेंट्रोमियर की बात करें तो 1 होता है। तो अगर कोई पूछे कि एक क्रोमोसोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना होता है, तो द नंबर ऑफ क्रोमेटिड विल बी 2 एंड द नंबर ऑफ काइनेटोकोर विल आल्सो बी 2, बट द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर विल बी 1। तो ये था आपका क्रोमोसोम का बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, वो इसको टेलोमेयर रीजन बोलता है, जो कि आपका टेल रीजन होता है। एलिल्स क्या होता है, एलिल्स बेसिकली कुछ नहीं, ये आपका जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है किसका, दैट इज जीन का कोई भी पर्टिकुलर जीन है, मान लीजिए कोड करता है कोई भी कैरेक्टर या ट्रेट का, हाइट, साइज, कलर, किसी का भी ले लो, तो उसी का जब म्यूटेशन वगैरह कुछ हो जाता है, उसी का चेंजेस आ जाता है, तो उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं एलील। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम का, क्रोमेटिड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे लोकस के बारे में, कि बेसिकली लोकस क्या होता है, कि जीन है, जीन का लोकस होगा, लोकस मीन्स होता है लोकेशन। तो अगर जीन की लोकस की बात करें, मतलब जीन का लोकेशन किस जगह होगा, कहाँ पे होगा, तो जीन प्रेजेंट, तो अगर बात करें जीन्स का लोकेशन कहाँ होगा, तो जीन का लोकेशन कहाँ होगा, जीन्स कहाँ पाया जाता है, जीन्स पाया जाते हैं आपके डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में। ह्यूमन की बात करें तो डीएनए में, अगर वायरसेस की बात करें तो आरएनए में। ठीक है, तो अगर हम लोग के जीन की लोकस की बात करें तो जीन का लोकस कहाँ पे है, तो जीन का लोकस है आपका डीएनए में। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए आपका क्वाइल्ड किया हुआ रहता है कहाँ, थ्रू हिस्टोन्स प्रोटीन के साथ ये कनेक्टेड रहता है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 इसे स्टोन्स होता है, फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। फिर H1 लिंकर के थ्रू वो कनेक्ट होता है डीएनए, और वो बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है,
तो वो प्रेजेंट होता है आपका क्रोमोसोम में। तो अगर जीन की लोकस की बात करें तो जीन कहां पे प्रेजेंट होगा, जीन का लोकस क्रोमोसोम में। तो जीन का लोकस, सॉरी, जीन लोकस कहां होगा आपका, क्रोमोसोम में। सबसे पहले हम लोग सिक्वेंसली लेके चलते हैं, ये डीएनए, एंड फिर डीएनए कहाँ स्टोर होगा, दैट इज इन क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होंगे, दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये है आपका जीन लोकस। तो अगर जीन लोकस की बात करें तो सपोज करिए होमोलोगस, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं। सपोज एक क्रोमोसोम है आपका, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब दोनों के बीच क्या है, दैट इज सिस्टर क्रोमेटिड। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब दोनों क्रोमेटिड का ओरिजिन सेम होंगे। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए ये दोनों क्या है, ये आपका सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों का ओरिजिन सेम है, तो ये क्या होंगे, ये होगा आपका सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड की बात करें तो सपोज यहाँ पे कोई जीन है, यहाँ पे भी जीन है, ये सपोज जीन ए है, तो ये भी क्या होगा, दैट इज जीन ए, जीन ए, ये भी जीन ए। ऐसी क्रोमेटिड पे सपोज ये जीन बी है, तो ये क्या होंगे, जीन बी। ये क्या है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन है जो कि इस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, किसी डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें प्रेजेंट है, मतलब ये डीएनए है, डीएनए में प्रेजेंट, मतलब क्रोमोसोम में डीएनए है और डीएनए में जीन है। तो किसी का ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के क्या है, रेप्लिका है। तो इस स्टैंड पे जो जीन रहेगा वही जीन इस स्टैंड पे भी रहेगा, और इस स्टैंड पे जो जीन रहेगा वो स्टैंड इस स्टैंड पे भी जीन रहेगा। तो सपोज ये क्रोमेटिड पे ये जीन ए है और इस क्रोमेटिड पे जीन बी प्रेजेंट है, तो ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो फर्दर अगर यही चीज सेम प्रोसेस हो जाए, अगर बात करें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की, सपोज बात करते हैं अगर हम लोग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की, तो ये क्या है, ये है आपका नॉन होमोलोगस। तो नॉन होमोलोगस की बात करें तो इसमें क्या था, जीन सेम था, जिस पहला क्रोमेटिड पे जो जीन प्रेजेंट था सेकेंड क्रोमेटिड पे भी सेम जीन प्रेजेंट होगा, मतलब जीन लोकस इसमें सेम होगा, मतलब ये जो जीन है इसका लोकस जो होगा वो सेम होगा, जीन लोकस विल बी सेम। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये दोनों ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट है, मतलब डिफरेंट है, ओपोजिट है, मतलब ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों का ओरिजिन सेम नहीं है, दोनों का ये एक दूसरे के रेप्लिका नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होगा वो ये दोनों जीन से डिफर होगा, हो सकता है ये जीन सी हो और ये जीन डी हो, मतलब इस पॉइंट पे जो जीन का लोकस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, जीन का लोकस, जीन लोकस इज डिफरेंट। तो जब भी अगर बात करें लोकस की, जीन का प्रेजेंट की, तो सेम जीन प्रेजेंट होगा अगर सिस्टर क्रोमेटिड हो तो, मतलब अगर सिस्टर क्रोमेटिड की बात करें तो उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जीन का लोकस होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की बात करें तो वहां पे जीन लोकस डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंट क्रोमेटिड के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे जीन ए जीन बी सेम क्रोमेटिड था, इसी का रेप्लिका था, इसीलिए सेम जीन प्रेजेंट है दोनों क्रोमेटिड पे। लेकिन ये नॉन सिस्टर दैट इज नॉन होमोलोगस है, क्रोमेटिड नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड है, जिसके कारण इसका जो जीन का जो लोकस है वो डिफर हो गया, मतलब जीन ए इसमें प्रेजेंट है तो इसमें जीन सी प्रेजेंट है, इसमें जीन बी प्रेजेंट है, मतलब इसमें जीन डी प्रेजेंट है। मतलब कि कंक्लूजन की अगर बात करें तो जीन का जो लोकस है, बेसिकली जीन लोकस मीन्स होगा
कि जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो जीन बेसिकली क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोजोम्स में अगर होमोलोगस क्रोमोजोम की बात करें तो होमोलोगस क्रोम में जो जीन लोकस होता है हर जीन का वो सेम होगा। लेकिन अगर बात करें नॉन होमोलोगस की तो वहां पे जो जीन का जो लोकस होगा, जो जीन का प्रेजेंस होगा वो डिफरेंट होगा दोनों क्रोमेटिड का। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीन लोकस। ठीक है, और अगर इसको हम लोग और डीपली पढ़ें तो सपोज कीजिए अभी हमने पढ़ा कि जीन का जो है उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है एलील। ठीक है, सपोज एक क्रोमोजोम लेते हैं हम लोग या फिर एक क्रोमेटिड लेते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका एक क्रोमेटिड है। ठीक है, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है और उस जीन का जो कोड है वो सपोज कीजिए TAGC है। T फॉर थायमिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन एंड C फॉर साइटोसिन। तो ये सपोज कीजिए ए जीन है, ये क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड पे ये जो जीन है ये जीन लोकस है और इस जीन का जो कोडिंग है वो है आपका थायमिन, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब देखिए ये जो जीन है इस जीन का क्या होगा, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होता है। तो ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, एमआरएनए। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका ट्रांसक्रिप्शन। अब यही एमआरएनए का फर्दर अगर ट्रांसलेशन हो तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन। ये क्या बनाएगा आपका प्रोटीन। ये सेंट्रल डॉगमा के थ्रू होता है, हम लोग पढ़ेंगे। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, अपना जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो करेगा अपना प्रोडक्ट के थ्रू। तो ये फर्दर क्या करेगा, कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा अपना। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक सपोज कीजिए ये जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टॉल प्लांट का है, मतलब जो प्लांट किसी प्लांट का है उसका ये हाइट को डिनोट करता है ये जीन, दैट इज TAGC। हाइपोथेटिकल लेके चलते हैं, ये जो जीन है एक प्लांट का जीन है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, वो सपोज आपका ये जो कोड जीन है दैट इज TAGC, ये सपोज ये टॉल प्लांट का जो कैरेक्टर है, टॉल हाइट का जो कैरेक्टर है उसको डिनोट करता है। तो ये जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए, तो ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस मैसेंजर आरएनए का फिर ट्रांसलेशन होगा तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन। अब प्रोटीन जब बन जाएगा तो वही प्रोटीन अपना क्या करेगा, एक्सप्रेशन करेगा, शो करेगा, दैट इज वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो ये प्लांट क्या हो जाएगा आपका टॉल, दैट इज टॉल। ये नॉर्मल जो चलता है वो है। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो कोई भी जीन का रेगुलेशन होता है वो है ये दिस वे में। इसी वे में कोई भी जीन, किसी भी तरह का जीन उठा लो, उसका जो नॉर्मल रेगुलेशन होता है वो इसी वे में होता है। ठीक है, अगर आप बात करें यहाँ पे सेकंड केस का, ये पहला केस है। अगर सेकंड केस का बात करें, सपोज इसी जीन का म्यूटेशन हो गया हो। म्यूटेशन की मतलब क्या होता है कि म्यूटेशन मतलब होता है कि डिलीशन और एडिशन ऑफ एनी टाइप ऑफ जीन। मतलब कि ये अगर कोड है इसमें टी का दैट इज थायमिन, इसका अगर डिलीशन हो जाए दैट इज म्यूटेशन। इसी थायमिन का आगे मान लीजिए फिर से गुआनिन जुड़ जाए, दैट इज एडिशन। थायमिन की जगह गुआनिन जुड़ जाए तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ जीन या रिप्लेसिंग ऑफ जीन, रिप्लेसमेंट ऑफ एडिशन, डिलीशन, रिप्लेसमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ कोडोन या फिर जीन, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज म्यूटेशन। तो यहाँ पे सपोज कीजिए म्यूटेशन हो गया, दैट इज थायमिन की जगह सपोज कीजिए एडेनिन आ गया। यहाँ पे थायमिन की जगह सपोज कीजिए एडेनिन आ गया, मान लीजिए में म्यूटेशन हो गया और इस जो जीन था यहाँ पे थायमिन था उसके जगह मान लीजिए एडेनिन आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, AAGC। थायमिन रिप्लेस हो गया किसके थ्रू, दैट इज एडेनिन की थ्रू, म्यूटेशन हो गया। अब सपोज कीजिए ये जीन है, ये जीन है, अब इसका म्यूटेशन हो गया। तो आप सपोज कीजिए ये जीन P है, म्यूटेशन हो गया। अब क्या होगा, इस जीन का फिर से रेगुलेशन होगा, इस जीन का भी क्या होगा, रेगुलेशन होगा।
मतलब ये भी क्या बनाएगा, mRNA, mRNA, और फिर इस mRNA का ट्रांसलेशन होगा, दैट इज ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और ये ट्रांसलेशन होगा, फिर ये जीन क्या बनाएगा, दैट इज प्रोटीन, प्रोटीन, और फिर ये क्या करेगा, अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। लेकिन ये म्यूटेशन हो जाने के कारण जो इसका वाइल्ड टाइप था, दैट इज जो नॉर्मल जो टॉल को कोड करता था, लेकिन इसका जेनेटिक कोड में म्यूटेशन हो जाने के कारण अब ये टॉल के जगह ड्वार्फ प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या बनाएगा, ड्वार्फ। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल था, सेकेंड केस देखे दैट इज म्यूटेशन केस। तो ये देखो, ये जो जीन है, ये जीन है, जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, दैट इज जीन लोकस। अब इस जीन जो था, ये नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक शो किया, लेकिन इसमें म्यूटेशन होने के कारण इस जीन का जो रियल कैरेक्टरिस्टिक था, इसका रियल कैरेक्टरिस्टिक था कि प्लांट को टॉल बनाना, लेकिन म्यूटेशन के कारण ये प्लांट को टॉल ना बना के ड्वार्फ बना दिया। मतलब क्या हो गया, सेम जीन है, लेकिन उसी में म्यूटेशन हो जाने के कारण वो अपना अल्टरनेटिव फॉर्म शो कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एलील। तो बेसिकली एलील क्या है, तो एलील है आपका अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन डेवलप ड्यू टू म्यूटेशन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ड्यू टू म्यूटेशन। मतलब सेम जीन जो कैरेक्टरिस्टिक टॉल का शो कर रहा था, लेकिन म्यूटेशन के कारण सेम जीन अब ड्वार्फ का शो कर रहा है। मतलब अगर सेम जीन व्हाइट कलर के लिए डिनोट था, लेकिन उसमें म्यूटेशन होने के कारण जो जीन व्हाइट कलर के लिए डिनोट कर रहा था, अब वो ब्लैक कलर को शो करेगा। मतलब सेम जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म। तो इसी तरह इसी वे में इसी जीन का जब कोई भी पर्टिकुलर जीन अपना अल्टरनेटिव फॉर्म शो करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलील। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली एलील के बारे में। तो सपोज कीजिए अब इसको फर्दर थोड़ा देखते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल लेके। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक क्रोमेटिड है, इसमें आपका जीन प्रेजेंट है। तो पहला केस लिया, दैट इज सपोज एक केस लिए पहले, नो म्यूटेशन, दैट इज नो म्यूटेशन। ठीक है, नो म्यूटेशन हुआ मतलब वो क्या है, जो ओरिजिनल जो जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक था वही शो करेगा। मतलब ये क्या शो करेगा, दैट इज वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मतलब जो पेरेंट्स का है सेम चीज वो भी शो करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड टाइप, दैट इज सेम एज इट इज पेरेंट्स। सेकेंड केस मान लो म्यूटेशन ले ले। ठीक है, सेकेंड केस ले लेते हैं, मान लीजिए म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कारण सपोज कीजिए क्या शो करेगा, दैट इज व्हाइट कलर। म्यूटेशन जब नहीं हुआ था तो ये सेम जीन जो पेरेंट्स का कलर था वही कलर शो कर रहा था, लेकिन म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन होने के कारण क्या करेगा, जो सेम जीन था वो क्या करने लगा, व्हाइट कलर का शो करने लगा। मतलब ये ए डैश, ये क्या हो गया, व्हाइट कलर। फिर अगर इसका म्यूटेशन और हो सकता है कि सेम जीन पे और फर्दर म्यूटेशन हो, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन हो, तो ये फिर क्या करेगा, म्यूटेशन हो तो हो सकता है ये येलो कलर का फॉर्मेशन करे। क्या होगा, येलो कलर। ये हो गया आपका येलो कलर। सपोज कीजिए बी है, ये हो गया आपका येलो। फिर सेम जीन का अगर डिफरेंट कोडोन में म्यूटेशन हो गया तो सपोज कीजिए ब्राउन कलर शो करने लगा, ब्राउन कलर। तो ये हो गया सपोज आपका बी डैश, इट इज ब्राउन। ठीक है, तो देखो इसमें से अगर पूछे कि ये जो जीन ए है, इनिशियली हम लोग क्या लिए, एक पर्टिकुलर जीन है, उसका जीन का रेगुलेशन हुआ तो वो इनिशियली क्या बना है, वाइल्ड टाइप। मतलब जो कि पेरेंट्स का था कलर, स्किन कलर एज इट इज सेम स्किन कलर उसके ऑफस्प्रिंग में भी दिखा।
लेकिन उसी जीन में जब म्यूटेशन हुआ तो वो व्हाइट कलर का शो किया। सेम जीन में अगर डिफरेंट हो गया, डिफरेंट कोडॉन्स में म्यूटेशन हुआ, डिफरेंट कोड्स जेनेटिक कोड्स में म्यूटेशन हुआ तो येलो कलर शो किया, ये फिर फर्दर हुआ तो ये ब्राउन कलर शो किया। तो एक जीन का यहाँ पे कितना डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। तो सपोज कीजिए जीन है, कितना जीन है, पहला जीन ए है, दूसरा जीन क्या है ए डैश, थर्ड जीन क्या है बी, फोर्थ जीन क्या है दैट इज बी डैश। ये सब क्या है, ये सारे अल्टरनेटिव फॉर्म्स है सेम जीन दैट इज ए। ये सारे क्या है अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। मतलब ये जो ए जीन है उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म से क्या ए डैश बी बी डैश। ये क्या है वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप। अब बाकी ये सब क्या है म्यूटेटेड फॉर्म। तो वाइल्ड टाइप प्लस म्यूटेटेड फॉर्म, ये जितने भी वैरायटीज है एक पर्टिकुलर जीन का, ये सारे को हम लोग बोलते हैं एलील। मतलब ये जो जितने भी जीन है ए डैश बी बी डैश, ये सारे क्या है एलील है किसके, तो जीन ए के एलील है। और उस जीन ए के एलील में वो आपका जो वाइल्ड टाइप जीन है वो भी इंक्लूड रहता है। तो ये था आपका एलील। अब अगर इसमें बात करें हम लोग, अगर बात करें कि एलील्स कहाँ पाया जाता है बेसिकली, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि एलील्स कहाँ पाया जाता है, तो एलील्स पहला है मान लीजिए सिस्टर, अगर एलील्स का फाउंड, अगर बात करें एलील्स का कहाँ पाया जाता है, तो पहला है सिस्टर एंड नॉन होमोलोगस। मतलब सिस्टर क्रोमेटिड भी हो नॉन होमोलोगस भी हो, तो क्या उस जगह एलील्स प्रेजेंट होंगे। मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं है, क्रोमोजोम है नॉन होमोलोगस, और वहां पे आप खोज रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब उस जगह पे एलील प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि नॉन होमोलोगस है एंड देयर इज सिस्टर क्रोमेटिड है। सेकंड केस दिया है दैट इज नॉन होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस, मतलब दो क्रोमोजोम है, एक है नॉन होमोलोगस एंड सेकंड है नॉन होमोलोगस। तो क्या दोनों के बीच में एलील्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी नहीं होगा। थर्ड केस दिया गया है दैट इज इन बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड एंड होमोलोगस क्रोमोजोम। तो क्या इनके बीच में भी एलील्स प्रेजेंट होंगे, द आंसर इज नो। एंड द लास्ट केस दिया गया है दैट इज बिटवीन नॉन सिस्टर एंड होमोलोगस, इट इज नॉन सिस्टर एंड होमोलोगस। तो क्या इसके बीच एलील्स प्रेजेंट होंगे, द आंसर इज यस। तो देखो नॉन सिस्टर हम लोग क्या पढ़े थे सपोज ये क्रोमोजोम है, ये दोनों स्टैंड क्या है एक दूसरे के क्रोमेट, ये क्या है ये दोनों जो क्रोमेटिड है एक दूसरे के क्या है सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब दोनों एक दूसरे के रेप्लिका होंगे, एग्जैक्टली कॉपी होगा, ठीक है। और एक पढ़े थे हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सपोज ये एक क्रोमोजोम है, ठीक है, ये दोनों तो एक दूसरे के क्रोमेटिड होता है, मतलब ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के क्या होते हैं रेप्लिका होते हैं, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन अगर इस क्रोमोजोम का क्रोमेटिड ले ले और इस क्रोमोजोम का क्रोमेटिड ले ले, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये क्या है होमोलोगस क्रोमोजोम, मतलब दोनों क्रोमोजोम का ओरिजिन सेम होगा। अगर ये नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम होता तो ये डिफर होता, मतलब दोनों क्रोमोजोम का ओरिजिन डिफरेंट होता। तो ये क्रोमोजोम ए है, ये सपोज क्रोमोजोम ए है, इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म है, या फिर ये क्रोमोजोम बी है। तो सपोज ये क्रोमोजोम ए है, क्रोमोजोम बी है, दोनों का ओरिजिन सेम है क्योंकि दोनों क्या है होमोलोगस क्रोमोजोम है, दैट इज ये क्या है होमोलोगस क्रोमोजोम।
तो होमोलोगस क्रोमोसोम एंड बिटवीन द इन बिटवीन द किसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब कि एलील कभी प्रेजेंट नहीं होगा सेम क्रोमोसोम पे एलील कभी प्रेजेंट नहीं होगा। जब भी एलील प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए और इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सेम क्रोमेटिड पे प्रेजेंट नहीं होगा, ये होगा आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो अगर कभी पूछा जाए कि एलील कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो एलील ऑलवेज वी फाइंड इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में पाया जाता है कौन, दैट इज एलील। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।